ये पहली बार एक ऐसी सरकार है जो हमारे देश के लोगों को बेरोजगार बनाने आई। अगर रेल प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो हमारे लोगों की जॉब का क्या होगा? सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम ये सरकार क्यों कर रही है प्राइवेट हाथों में? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश की सरकार उठा के बेचने जा रही है और प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है, विदेशी कंपनियों को बेचने जा रही है। आप लोग भी बनाइए वीडियोस, चुप मत रहिए, बोलिए इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। दो हाथों में अडानी अंबानी के और कुछ विदेशी शक्तियों के हाथों में चले जाए, हमारा देश गुलाम हो जाएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। जिस चीज़ के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, आज सरकार ने वो काम कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं झोला उठाकर, हम क्या हैं, हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। मुझे लग रहा है कि देश की संपत्ति को बेचने के बाद जिस तरीके से 6 लाख करोड़ रुपए में इस देश की सारी संपत्ति, मैक्सिमम संपत्तियों को बेचने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, उसके बाद हमारे लोगों के हाथों में कटोरा ही आने वाला है। 400 रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, 150 ट्रेनें बेची जा रही हैं, पाइपलाइन बेचे जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन बेचे जा रहे हैं, दूरसंचार के नेट के वो केबल्स बेचे जा रहे हैं, गेल के पाइपलाइन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तो पहले ही बेच दिया है, इसके साथ साथ स्टेडियम भी बेच रहे हैं। ये सब बेचकर ये 6 लाख करोड़ रुपए में हाईवेज बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं। ये पहली बार एक ऐसी सरकार है जो हमारे देश के लोगों को बेरोजगार बनाने आई। अगर रेल प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो हमारे लोगों की जॉब का क्या होगा? जब गेल के पाइपलाइन चले जाएंगे तो हमारे लोगों के जॉब्स का क्या होगा? जो हाईवेज चले जाएंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा? सरकार की संपत्तियों को बेचने का काम ये सरकार क्यों कर रही है प्राइवेट हाथों में? वो मात्र इसलिए कर रही है कि उसने बड़े बड़े फंड लिए थे चुनाव लड़ने के लिए। जो चुनावी चंदा हजारों करोड़ रुपए उसने लिए थे 2014-2019 में, उसकी भरपाई अब ये सरकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश के लोगों को बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास जॉब्स हैं, एक तो लोगों के पास जॉब्स नहीं, और जिन लोगों के पास जॉब्स हैं उन लोगों की जॉब छीनने की कोशिश की जा रही है। बीपीसीएल को बेच दिया, बाकी और सब चीज LIC बेच दिए रहे हो। आप क्या चीज करना चाहते हो? आप इस देश की संपत्ति, ये देश की जनता की संपत्ति, आप केयर टेकर हो, आप मालिक नहीं हो। और इस देश के राष्ट्रपति से भी हम मांग करते हैं कि आप इस देश के अंदर संविधान के आप सचेतक हो, आप ही इसके मुखिया हो, आप कस्टोडियन गार्जियन हो इसके। इस सरकार का कान पकड़कर बोलें। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी से भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं कि वह इसमें सुमोटो लेकर स्वविवेक से इसमें तुरंत में इस पर इंटरवीन करें। नहीं तो इस देश की सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति जो इस देश की जनता की है, उसको उठाकर ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश की सरकार उठा के बेचने जा रही है और प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है, विदेशी कंपनियों को बेचने जा रही। कहाँ हम 1947 में विदेशी दास्ता से हम मुक्त हुए, कहाँ कितनी लड़ाई हमने 150-200 साल लड़े अंग्रेजों से, तब जाके हमारी दास्ता से मुक्त हुए, अंग्रेजी कंपनियों की दास्ता से मुक्त हुए, अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए। ये सरकार फिर से 2 प्राइवेट कंपनी, अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोल रही है कि हमारे देश की संपत्तियों पर फिर से कब्जा कर ले। 3 काले कानून बनाकर जमीनों पर कब्जा करने की एक अघोषित तैयारी तो ये कर ही चुके हैं। उसके खिलाफ 9 महीना होने जा रहा है और किसान लड़ रहे हैं।
इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? झोला उठाकर लग रहा है जाने का समय आपका आ गया। और साथियों, इस वीडियो को जो भी हम लोग बोल रहे हैं, अब इनको शेयर करिए और आप लोग भी बनाइए वीडियोस। चुप मत रहिए, बोलिए इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और जब तक हम जागेंगे तब तक हमारी देश की पूरी संपदा दो हाथों में, अडानी अंबानी के और कुछ विदेशी शक्तियों के हाथों में चली जाए, हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए अपने देश की संपत्ति को बचाने के लिए रेलवे के एम्प्लॉइज भी आगे आए, गेल के एम्प्लॉइज भी आगे आए, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो स्टेडियम्स बेचे जा रहे हैं उनके एम्प्लॉइज आगे आए, जो भी दूरसंचार विभाग के एम्प्लॉइज हैं वो आगे आए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एम्प्लॉइज आगे आए, और तमाम जो लेबर यूनियंस हैं वो भी आगे आए और मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी से हम फिर से अपील करते हैं, सुओ मोटो लेकर इस सरकार के इस फैसले को तुरंत निरस्त करने के लिए कहें।